दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में अब धुआंधार चुनावी प्रचार जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक और जहां एनडीए के खेमे के लिए देश के कई अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बिहार में रैली कर रहे हैं। देश के कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बिहार में रैली कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार में तेजस्वी यादव अकेले मुंहतोड़ जवाब बिहार में एनडीए को दे रहे हैं। बिहार का ये चुनावी मुकाबला, चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आ रही है और भी दिलचस्प होते जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, बिहार की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर किस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और आपको यह भी मालूम है कि तेजस्वी यादव भी अब बिहार में निकल चुके हैं अपने हेलीकॉप्टर से। तो तेजस्वी यादव के इस यात्रा से, तेजस्वी यादव के इस चुनावी रैली से बिहार में एनडीए बैकफुट पर आ गई है और बिहार एनडीए के अंदर बवाल छिड़ा है कि अचानक तेजस्वी यादव इतने एग्रेसिव कैसे हो गए। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार थोड़ा देर से शुरू किया। 24 तारीख से तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार पर निकले और 2 दिन तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनावी रैली किया है। और इस 2 दिनों का हाल मैं बता रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक, देश के कई अलग अलग राज्यों के जहां बीजेपी की सरकार है, उन सरकारों के मुख्यमंत्रियों तक की तमाम सभाएं बिहार में हो रही है। लेकिन इकलौते तेजस्वी यादव की रैलियों के बीच से जो मैसेज स्प्रेड हो रहा है, जो मैसेज जनता के बीच जा रहा है, जो भीड़ नजर आ रही है रैली में, बिहार में सत्ता पक्ष के लोगों को अब टेंशन है कि सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में चले जाएंगे। बिहार की जनता पिछले कई वर्षों से, 2 दशक से तो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई देख रही है। 14 सालों से देश में और बिहार में डबल इंजन की सरकार है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का संयुक्त गठबंधन है, लेकिन फिर भी बिहार का जो हालात है, उस हालात के लिए जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और एनडीए के घटक दलों के नेताओं के खिलाफ जनता इस बार वोट से जवाब देने के लिए तैयार है। तो देखिए, बात करेंगे अब चुनावी रैली की, क्योंकि बिहार का जो चुनावी रण है, ऐसा चुनावी मुकाबला देश में कहीं नहीं होता है। प्रधानमंत्री बिहार में आकर प्रचार मंत्री बन जाते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों में जाकर जितनी बातें कही है, उससे ज्यादा बात बिहार में आकर विपक्ष को गालियां देकर प्रधानमंत्री ने कहा है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में जा भी नहीं रही है। यह चर्चा है कि भाजपा भारे की भीड़ जुटा रही है प्रधानमंत्री की रैली में, और प्रधानमंत्री की रैली फ्लॉप ना हो, इसको लेकर पूरे देश की भाजपा इकाई जो है वो लगी हुई है। बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को जीत नहीं पा रहे हैं। अंदरूनी खबर यह है कि बिहार एनडीए में हार को लेकर हलचल है। अब जरा चलिए आपको समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये बिहार की जनता चुनाव के वक्त नेताओं से पूछती है कि आपने किया क्या है। ये बिहार की जनता चुनाव के वक्त नेताओं से ये जानने की कोशिश करती है कि जो आपने इतना समय लिया, जितने दिनों तक आप सत्ता में रहे, उतने दिनों में जनता के लिए उपलब्धि क्या है। बिहार में आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या क्या है, जरा ये समझिए। फिर मैं तेजस्वी यादव के रैली पर भी आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नीतीश मोदी देश के तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बिहार दौरे से सबसे ज्यादा प्रभाव
तेजस्वी यादव के दौरे से पड़ा। अकेले तेजस्वी निकले तो माहौल जो है वो महागठबंधन के पक्ष में एक तरफा होते जा रहा है। अभी तो दर्जन भर से अधिक सीट हुए हैं और बिहार में 2 दर्जन के करीब सीटों पर तेजस्वी यादव ने रैली करके ऐसा माहौल बना दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब बार बार आना होगा। इतनी बार बिहार आना होगा कि बिहार में आकर वो फिर अब कहे जाएंगे कि नहीं भाई ये प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रचार मंत्री है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। बिहार की सबसे बड़ी समस्या आज की तारीख में क्या है मालूम है? बेरोजगारी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पलायन और तीसरी सबसे बड़ी समस्या है बिहार का बाढ़। और इन 3 चीजों पर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी नीतीश कुमार अब कैसे गाली देंगे, कैसे कुछ कहेंगे कि भाई दिल्ली वाला जो है वो दूसरे दल का है, वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इन बिहार के 3 बड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं, उनकी सरकार है, नरेंद्र मोदी है और उनकी सरकार है। जरा सोचिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो नौकरियां बंट रही थी, लाखों में नौकरियां मिल रही थी। नीतीश कुमार ने कहा 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। महागठबंधन की सरकार जाने के बाद बिहार में नौकरी देने का सिलसिला थम गया। नीतीश बाबू ने कोई भी एक बड़ी तरीके से लाखों की भीड़ जुटाकर कहीं अब ना तो नौकरी दी ना ही ज्वाइनिंग लेटर दिया। नौकरी देंगे नहीं तो ज्वाइनिंग लेटर कहां से देंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बिहार में नौकरी रोजगार पर बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि 14 सालों में बिहार से 1 लाख बच्चों को भी मौका नहीं मिला केंद्र की सरकार में नौकरी करने का, किसी विभाग में नौकरी करने का। तो बिहार के युवा जो है वो परेशान है कि भाई कैसे नौकरी मिलेगा। पूरे दिन पढ़ना लिखना, अपने पिता की गाढ़ी कमाई पढ़ाई में खर्च करना और नौकरी के लिए जब प्रदर्शन करो, सवाल पूछो तो सरकारी डंडों से, पुलिस के डंडों से मार खाओ। बिहार में बेरोजगारी का इकलौता जिम्मेवार शख्स कोई नहीं है, बल्कि बिहार में बेरोजगारी का जिम्मेवार शख्स बिहार से लेकर दिल्ली तक सत्ता में बैठे लोग हैं। और आज बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर युवाओं की एकजुटता जो है वो नीतीश मोदी के लिए एक तौर पर बड़ा घातक है। दूसरी बड़ी समस्या है पलायन। करोड़ों करोड़ लोग, 3-4 करोड़ लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं, पलायन करने के लिए गए हैं। बिहार में रोजगार के ऐसे अवसर नहीं है, बिहार में फैक्ट्रियां स्थापित नहीं हुई, बिहार में जो है वो उद्योग धंधे के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। अब सवाल ये कि इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? तो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, यहां भी नरेंद्र मोदी। 26 MP जिताकर भेजने वाले गुजरात में फैक्ट्री लगेगी, 40 MP वाले बिहार के लोगों को मजदूरी का नौकरी मिलेगा वहां। 26 MP ज्यादा है कि 40 MP ज्यादा है? आज भी पूरे गुजरात को जोड़ लीजिए तो उससे ज्यादा MP बिहार से जीत कर गए हैं प्रधानमंत्री बनाने के लिए नरेंद्र मोदी को। बिहार के सिर्फ MP इस्तीफा दे दे तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। और हालात ऐसे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात में फैक्ट्री लगा रही है, बिहार में विक्ट्री चाह रही है। तो बिहार में जो छठ का पर्व है, ये बिहार के लोगों के लिए लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, ये महापर्व है, ये लोगों का इमोशन है। तो वो करोड़ों लोग बिहार आ गए हैं और बिहार में छठ पर्व से पहले लोगों की जुटान है और छठ पर्व के बाद वोट है। तो सरकार घबराई हुई है कि वो वोट हमारी सरकार को खत्म कर देगा। तीसरी बड़ी चीज बाढ़। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के जोड़ी वाली सरकार ने बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए कोई ऐसा सार्थक पहल नहीं किया है। आज भी बिहार में करोड़ों लोगों का जनजीवन बाढ़ से प्रभावित होता है। दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार 20 वर्षों से सरकार में, यह मैसेज जनता के बीच है और इससे नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की कुर्सी तो हिल ही थी। तेजस्वी यादव निकल गए। तब तेजस्वी यादव ने कहा कि बताइए, फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में,
बिहार के लोग पलायन का दंश झेले और ये वोट लेकर मजा करेंगे सत्ता में बैठकर। वो मैसेज जो जनता के बीच गया कि हर घर को सरकारी नौकरी, बिहार में सरकार डरी हुई है। तेजस्वी यादव ने 2 दिनों के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि नॉमिनेशन से लेकर अब तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता और इससे पहले प्रधानमंत्री की तमाम रैलियों से एनडीए के पक्ष में नहीं बन पाया। तो बिहार का चुनाव है, इस चुनाव को जीतने की जुगत है सबकी, लेकिन जनता भी खूब हिसाब ले रही है। तेजस्वी का रफ्तार तेज वाला आगे बढ़ रहा है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।